मैं घोषणा करता आया हूं और घोषणा आज फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। अनादि काल से सनातनी तो तुम हो, तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? तूने एकादशी का व्रत करती है क्या? ये वीडियो बीते दिनों का है, जब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह इंदौर पहुंचे थे। तब वहां पर उनका भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के साथ आमना सामना हो गया था और उसके बाद दिग्विजय सिंह ने उषा ठाकुर को पकड़ते हुए जकड़ते हुए ये कहना शुरू कर दिया था कि वो घोर सनातनी हैं और उनका सनातनी रूप क्या बीजेपी को नजर नहीं आता। दोनों के बीच का ये संवाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर दिग्विजय सिंह को बीजेपी के नेता को ये क्यों बताना पड़ा कि वो घोर सनातनी है और सनातन को मानते हुए चले आ रहे हैं। इसकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि अचानक से दिग्विजय सिंह अब बदले बदले नजर क्यों आ रहे हैं और अपना मजबूत किला राजगढ़ राघोगढ़ को बचाने के लिए कैसे दिग्विजय सिंह अब पूरे धार्मिक रूप में रंगते हुए नजर आ रहे हैं और क्या इसके साथ ही दिग्विजय सिंह कोई बड़ा सियासी संकेत देने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। ये तस्वीरें कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के अयोध्या में रामलला के दर्शन की हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उन नेता में शामिल हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचे, जब पूरी बीजेपी इस बात को लेकर सवाल उठा रही थी कि राहुल गांधी अयोध्या में दर्शन करने के लिए क्यों नहीं पहुंचते, कांग्रेस के नेता अयोध्या क्यों नहीं जाते। उसी बीच दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन करके ये संदेश देने की कोशिश की कि उनका राम में अपार स्नेह है। सिर्फ इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ये बताने से भी नहीं चूके कि राम मंदिर के निर्माण के लिए उन्होंने एक राशि भी दी थी। लेकिन क्या सिर्फ दिग्विजय सिंह का अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन तक का ही मामला सीमित है? अब हम आपको बता दें कि बीजेपी जो है दिग्विजय सिंह को लेकर मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोप लगाती रही है और इन्हीं मामलों को लेकर दिग्विजय सिंह कई बार अपने बयानों के जरिए घिरते हुए भी नजर आए। लेकिन अब दिग्विजय सिंह बदले बदले नजर आ रहे हैं क्योंकि दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने को है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी में उनकी नई भूमिका को लेकर कयासों का दौर तेज हो गया है। लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दिग्विजय सिंह अब बदले बदले नजर क्यों आ रहे हैं, आखिर क्यों वो सार्वजनिक तौर पर चिल्लाते हुए और बताते हुए सुनाई दे रहे हैं कि वो घोर सनातनी हैं। और अब दिग्विजय सिंह अपने मजबूत किले को बचाने के लिए अपने राघोगढ़ में, जो उनका मजबूत किला कहा जाता है, वहाँ पर कुंडी महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें आशुतोष राणा के अलावा कई साधु संत पहुँच रहे हैं और 28 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूरे शहर को धार्मिक रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो क्या दिग्विजय सिंह इन तमाम आयोजनों के जरिए अयोध्या के राम दर्शन के जरिए बड़ा सियासी संकेत दे रहे हैं? दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी को दिग्विजय सिंह के इलाके में खासी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ पर दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह मामूली वोटों के साथ ही जीत दर्ज कर पाए और बाकी सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने जो है राघोगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन दिग्विजय सिंह भी चुनाव हार गए। अब अपने ही इलाके में अपने घटते जनाधार को बचाने के लिए दिग्विजय सिंह ने अब जो है धार्मिक आयोजनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह पूरे धार्मिक रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। अब दिग्विजय सिंह उस बड़ी आबादी को साधने की कोशिश में जो कभी दिग्विजय सिंह के साथ था, लेकिन दिग्विजय सिंह के बदलते बयानों के कारण वो छिटक कर बीजेपी के खाते में चला गया और बीजेपी दिग्विजय सिंह को हिंदू विरोधी बताकर बीजेपी जो है कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगा पाई। लेकिन अब उसी वोट बैंक को दोबारा हासिल करने के लिए दिग्विजय सिंह धार्मिक रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें अब निकल कर आ रही हैं वो इस बात की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही हैं कि दिग्विजय सिंह अपने
इलाके को बचाने के लिए अब जो है सनातनी बताने के साथ, खुद को सनातनी बताने के साथ ही धार्मिक आयोजनों के सहारे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि स्थानीय लोगों तक ये संदेश जा सके कि दिग्विजय सिंह जो हैं सिर्फ सनातनी हैं और उनकी जो छवि है वो धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल अब ये जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो आने वाले दिनों में और किस रूप में नज़र आती हैं ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल दिग्विजय सिंह अपने राज्यसभा से रिटायरमेंट के बाद जो है बिल्कुल जो बदले बदले नज़र जरूर आ रहे हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि दिग्विजय सिंह के आने वाले दिनों में और कई ऐसे बड़े कार्यक्रम नज़र भी आ सकते हैं जिसके ज़रिए हिंदू वोटरों तक एक बड़ा संदेश पहुंचाने की कोशिश में दिग्विजय सिंह नज़र दिखाई दे सकते हैं। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर आपको कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं।